मैं दिनेश शर्मा RW प्रेसिडेंट प्रहलाद विहार की तरफ से सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की उसमें हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जिन लोगों ने भी पुरानी कहानियां ऋषि मुनियों की या सुनी होगी तो ज़रूर मालूम होगा कि गुरुकुल के जितने भी पुराने पढ़ाने वाले पंडित जी लोग या ब्राह्मण लोग हुआ करते थे उस ज़माने में, उनके पुत्र भी उन्हीं की तरह बड़े बड़े सज्जन और बड़े परोपकारी हुआ करते थे। बहुत सारी कहानियों को आप देखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि फला ब्राह्मण से आपका पुत्र जो हुआ वो उनसे भी ज़्यादा विद्वान हुआ या और चीज़ें हुई। आउटर दिल्ली के अंदर पंडित राममूर्ति शर्मा एक बहुत पुराने परोपकारी और डॉक्टर और विभिन्न कलाओं से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, बड़े आदरपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। और प्रहलाद विहार, इस समय हम प्रहलाद विहार कॉलोनी में हैं जो रोहिणी सेक्टर 25 के समीप स्थित है। ये पंडित राममूर्ति शर्मा जी ही इस कॉलोनी को बहुत लंबे समय से देख रेख करते रहे। वर्तमान में उनके सुपुत्र दिनेश शर्मा जी सब वही इस कॉलोनी को देख रहे हैं और समाज सेवा का काम भी देख रहे हैं। इस कॉलोनी के अंदर में दर्शकों बहुत लोग, जैसा कि हर जगह लॉकडाउन की स्थिति है, भूखे पेट हर जगह मौजूद है इस समय हिंदुस्तान में, इस कॉलोनी में मौजूद है। दिनेश शर्मा जी पिछले कई समय से उनका ध्यान रख रहे हैं। दिनेश जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए। मैं दिनेश शर्मा जी, प्रहलाद विहार जी, नियर सेक्टर 25 रोहिणी जी, RW प्रेसिडेंट राममूर्ति शर्मा जी की जगह देख रहा हूँ। तब मैं भी RW में हूँ, जी, कार्यरत हूँ। जी। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आपकी इस कॉलोनी के जो थोड़े आर्थिक अवस्था में दुर्बल लोग थे उनकी क्या स्थिति रही? उनके लिए बस हम टाइम टू सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनका सबकी एक लिस्ट बनी हुई है मेरे पास जी, राशन वितरण करने के लिए। जी, उनको जैसे भी है मान उनको सबका राशन दिया जा रहा है उनको यहाँ पे। जी, वो इसीलिए कि कहीं भी उनको ना भटकना पड़े, लॉकडाउन की प्रॉपर मर्यादा में रहें। जी, कि जैसे मान लो और जगह हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं जी, भी, जैसे हमारे आसपास लक्ष्मी साबा डेयरी है, जी, सेक्टर 25 की JJ कॉलोनी है, जी, तो उनमें लोगों के अंदर मान लो खाने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पा रही है। जैसे लोग दे भी रहे हैं लेकिन प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा जी। तो इसको देखते हुए हमने अपनी कॉलोनी के अंदर और आसपास के जो भी सेक्टर 25 में कुछ परिवार है या कॉलोनी के अंदर जो हमारे ऐसे जो लेबर है या कुछ परिवार ऐसे हैं जो असमर्थ थे जी, तो उनको लिए हमने यहाँ पैकेट की व्यवस्था की हुई है जी। तो उनको ऑफिस से ही हम उनको पैकेटों का व्यवस्था वो कर रखा है। उनका नाम लिखा हुआ है हमने जी, बकायदा फ़ोन नंबर से राशन उनको दिया जा रहा है जी, तो इसी कंडीशन भी आप अपने घर में रहें। जी, जो इस टाइम स्थिति चल रही है कोरोना से, लोग मान लो बहुत ज़्यादा महामारी का विषय है जी, तो लोग बाहर ना जाएं जी। तो प्रॉपर लॉकडाउन को जाए। कि अब तक आपने जो भोजन सामग्री वितरित करी लगभग कितने लोगों में हो चुकी होगी दिनेश जी? मेरे ने जो है अपने उसके अंदर 80 परिवारों को कॉलोनी के हैं जी, और 25 सेक्टर के जी, जिनको मैं प्रॉपर आपका 22 तारीख के बाद से, हमारा 26 तारीख से अभियान स्टार्ट हो गया था जी। उसके साथ पहले हम मान लो पैकेट्स बना के भी दे रहे थे खाने के, जी। जो 500 से 600 पैकेट डेली के हमारे लग रहे थे। आपने सूखा भोजन दिया या पका हुआ भोजन दिया या दोनों? सूखा भी दिया है, पका हुआ भी। अच्छा, पका हुआ मेरा जो है 26 तारीख से 14 तारीख तक पका हुआ भी साथ में चला जी। सूखा भोजन मैं कॉलोनी वालों के लिए दे रहा हूँ जी, जो बना के हम भोजन दे रहे थे। जैसे आपका ये पीछे पाकिस्तानी रिफ्यूजी कैंप है जी, बाहर आपके हेलीपैड के पास कुछ लेबर्स हैं जो आपके कारीगर हैं, अच्छा, मूर्तियां वगैरह बनाते हैं यहाँ और रोड पे जो बैठे हैं तो उनको हम बना हुआ पैकेट दे के आते थे। जी, जी। आपने अधिकतम जो है वो जहां भी जरूरतमंद मिले वहां भोजन बांटा या सौजन्य संजोगवश सिर्फ प्रहलाद विहार कॉलोनी के अंदर? नहीं, जरूरतमंद के लिए भोजन बांटा है जी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके हम मान लो बांटने लगे। जो जरूरतमंद है उनको हमने प्रॉपर बोला हुआ था जी। तो सुबह चाहे वो आसपास के किसी भी इलाके के हो, किसी भी इलाके के, जी, जी, सुबह हम 10:30 से 11 बजे उनके पास पैकेट पहुंचा देते थे जी। अच्छा, तो लगभग फिर मुद्दे पर आते हैं तो कितने लोग आपसे 26 तारीख से लेके और आज तक मतलब आपके द्वारा लाभ पा चुके होंगे? मेरे 500-200 जो सूखे राशन के आप एवरेज मानेंगे तो कम से कम 300 से 350। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, और जो बने हुए भोजन का मेरा 600 आदमियों को पर डे का टारगेट था जी। अच्छा, जो 26 तारीख से 14 तारीख तक चला है।
बहुत अच्छा। तो जिस समय आप बना हुआ भोजन बांट रहे थे उस समय सरकार द्वारा या मेडिकल के लोगों के द्वारा बनाए गए नियमों का आप ध्यान रख रहे थे? पूरा ध्यान रख रहे थे, मास्क लगा के आपका ग्लव्स वगैरह पहन के प्रॉपर उससे हम वो कर रहे थे। और जिसके पास मास्क नहीं भी था उसको मास्क बना के उसके बाद हम उसको पैकेट हैंड ओवर करते थे। जी जी, भी आप इसका उल्लंघन ना करें लोगों का। प्रहलाद विहार कॉलोनी दिनेश जी मिली जुली कॉलोनी है। यहाँ मिडिल, टॉप मिडिल, अपर मिडिल और लोअर मिडिल तीनों प्रकार के लोग बाग हैं। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार के जो विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट हैं या केंद्र सरकार के जो विभिन्न प्रोजेक्ट है उसका लाभ इस कॉलोनी तक पहुँच पा रहा है? अभी तक नहीं पहुँच पाया, नहीं पहुँच पाया। नहीं पहुँच पाया। दिल्ली सरकार की योजना के तहत वो गाँव वो स्कूलों में योजनाएं की थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी 2-3 दिन से लड़के को यहाँ लैपटॉप दे के बिठाया था कि उसकी पर्चियां निकाली जाए राशन के लिए, लेकिन अभी तक वो भी प्रोसेस नहीं है। दर्शकों आपको बता दिया जाए, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो राशन की स्लिपें देना ऑनलाइन शुरू करी थी, इन दिनेश शर्मा जी ने अपने ही ऑफिस में वो व्यवस्था उत्पन्न करी। या लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठा ले गए लोग और उनके दुर्बल लोगों की जो कम शिक्षित थे उनकी पर्चियां इन्होंने यही अपने दफ्तर में बनाई और यहाँ पे ढेरों हजारों लोगों को वो पर्चियां उन्होंने बंटवाई ताकि सरकार द्वारा निर्धारित और बढ़ता हुआ राशन उन्हें मिल सके। तो उस स्कीम में क्या खोट रह गया, क्या चीज रह गई जो वो नहीं सही से आपके यहाँ लागू हो पाई? लागू अब ऐसा है, गवर्नमेंट ये कहते हैं जी 10 से 15 दिन, मेरी आज भी किसी से बात हो रही थी जी, तो बोले जी जो आप ये पर्चियां हमने निकाली है इसको 10 से 15 दिन में आपको ई कूपन मिलेंगे। अच्छा, अगर 10-15 दिन में ई कूपन मिलेंगे तो 10-15 दिन वो आदमी क्या खाएंगे? आज अगर स्लिप बनेगी तो 15 दिन 10 से 15 दिन के अंदर आप उसका ई कूपन मिल रहा है। अच्छा, जिनके 30 तारीख और 2 तारीख के बीच में पर्ची बनी थी उनको आज राशन बनना सेक्टर 24 के अंदर मिल रहा है उनको। यानी कि जो शुरू के 10-15 दिन थे उसके बीच का कोई सरकार के पास हल नहीं था? कोई हल नहीं है। तो उस बीच में तब आपने वो व्यवस्था की हुई है, आगे भी करेंगे जब तक ये चल रहा है। जो मैंने 80 परिवारों का जिम्मा उठाया हुआ है, जिसको जब तक लॉकडाउन चल रहा है उन तक उनको राशन प्रॉपर मुहैया करवाऊंगा, गवर्नमेंट की कोर्ट से आए हो या ना हो। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा वो स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री भोजन की जो व्यवस्था के विषय हमारे से काफी दूर है। अच्छा, यहाँ से दूर है, सेक्टर 26 में है, यहाँ आसपास नहीं है। तो अगर वही सिस्टम में रहेगा तो लोग क्या रहेगा लॉकडाउन में? इस बीच में इतने दिनों से स्थानीय विधायक साहब का कोई दौरा यहाँ पर हुआ इन लोगों की दुर्दशा जांचने के लिए? ये बैठी कुछ जनता, इनसे आप पूछ सकते हैं जी। तो इतने समय से आप लोग यहाँ के निवासी हैं, अभी इस समय में सैनिटेशन के लिए या भोजन व्यवस्था देखने के लिए स्थानीय विधायक साहब का या किसी और जनप्रतिनिधि का, एमपी वगैरह का दौरा इस कॉलोनी में हो पाया कि ना हुआ किसी का नहीं। दर्शकों, इस समय जब सरकार की लोगों को जरूरत है, ऐसे समय में ही कुछ सरकारी लापरवाहियां कह लीजिए या कुछ भी, लोगों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। और ये तो भला हो कि इस पृथ्वी ग्रह पर दिनेश शर्मा जी जैसे और भी जैसे परोपकारी लोग मौजूद हैं जिसकी वजह से इंसान के काम आ रहा है। इंसान बिना धर्म जाति का भेदभाव करे बिना लोगों को भूखे नहीं सोने दे रहा है, भूखे नहीं रहने दे रहा है। अगर सरकार भरोसे लोग होते तो शायद यहाँ पे और दुर्दशापूर्ण स्थिति आ जाती। अंतिम प्रश्नों के ऊपर आ रहे हैं शर्मा जी, लॉकडाउन की स्थिति तो अभी से आई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की तरफ से हमें अक्सर सुनाई में आया था, काफी साल पहले भी हम आपकी कॉलोनी में बारिश में सड़कें खराब हो जाती मुद्दे के ऊपर कार्य करने आए थे। तो यहाँ की मौलिक समस्याएं ऐसी क्या हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो? सबसे बड़ी एक तो सीवर की मूल समस्या है, जो पानी की निकासी नहीं हो पा रही। अच्छा, अभी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के रोड और नालियों का काम तो हुआ है, लेकिन इनकी अभी निकासी का प्रावधान नहीं किया गया कि पानी जाएगा कहाँ पे। जी जी, जिससे बीमारी फैलने के भी ज़्यादा बरसातें आगे आ रही हैं। जी जी, देखते हुए नालियों के अंदर पानी को इकट्ठा, उनकी निकासी नहीं है जी, तो ये लोगों को महामारी के तो वैसे वो बनते जा रहे हैं। यानी आपका ये कहना है कि लॉकडाउन के बाद जो भी जनप्रतिनिधि आपकी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ पे सड़कें और जल निकासी व्यवस्था का बंद होना चाहिए, नहीं तो यहाँ थोड़ी सी महामारी फैलने की आशंका बन जाएगी। बिल्कुल, जो ये नालियों में बरसातों में पानी इकट्ठा होगा, ये नालियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इनका पानी की निकासी नहीं है। जी,
जब पानी की निकासी नहीं है तो नालियों का पानी तो इसी के अंदर भरा रहेगा जी, उससे मच्छर भी पैदा होगा जो डेंगू की और अदर बीमारियों में वो करेगा जी। तो शर्मा जी, क्या यहाँ की लोकल RWA और बाकी अन्य निवासी लोग क्या एकजुट होकर निगम पार्षद, सांसद, विधायक के पास शिकायत पत्र लेकर नहीं गए? सर ऐसा जो पहले विधायक थे रामचंद्र जी, उन्होंने काफी काम करवाया है कॉलोनी के लिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रोड और नाली उन्हीं की देखरेख में बनी है। अभी नए विधायक जो है जय भगवान जी आए हैं, वो अभी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं जी जी। उससे पहले वो काउंसलर भी रहे हैं, तो उन्होंने किसी एरिया के वो समाजवादी पार्टी से काउंसलर भी थे, बहुजन समाज पार्टी से काउंसलर भी रहे हैं। तो उस बीच में भी उन्होंने कोई कॉलोनी का ज्यादा वो नहीं किया, डेयरी का ही ध्यान नहीं हो पा रहा प्रॉपर। तो मानो यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी में क्या ध्यान देंगे। लेकिन अब MLA बने हैं, अब उनसे इसके बाद मिलेंगे तो कुछ काम जैसे भी है उनसे मिलके उनके साथ मिलके ये कामों को पूरा करवाएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आपकी कॉलोनी में ढेर सारे लोग आपको मुखिया की तरह मानते हैं, बड़े भाई की तरह मानते हैं दिनेश जी, अच्छी बात है। आप सच में इन कॉलोनी वालों का ध्यान रखते हैं। अब कई समय से आपके विषय में अच्छी बातें सुनते आए हैं। तो इन लोगों को इस समय लॉकडाउन की स्थिति में और कोरोना वायरस के हाहाकार की स्थिति में आप इनको ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली आपकी आवाज सुन रही है, लाखों हजारों लोग आपकी बात इस समय सुन रहे हैं। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, इस समय क्या सावधानियां बरतने के लिए उपदेश देना चाहेंगे? सभी को यही संदेश देना चाहूंगा जी, जो ये स्थिति चल रही है महामारी जी, अपने घर के अंदर रहें जी, सेफ रहें जी, बाहर बिना काम के बाहर ना निकलें जी, जिससे जो अभी स्थिति एकदम बढ़ती जा रही है या पैदा हुई है जी, उससे अपने घर के अंदर रहें, बच्चों के परिवार के साथ तो घर के अंदर सेफ रहें। तो यही मेरा उनके लिए वो है कि कोरोना की उससे तो एक हमारा एक ग्रुप है 3 से 4 लड़के जो मिलके हम इस चीज़ को कर रहे हैं, तो उनका भी वो धन्यवाद करना चाहिए। इसमें हमारे साथ एक भूपेंद्र राठी जी, इनके फादर कप्तान राठी आर्मी से रिटायर हैं जी, उनकी 1972 की जो लड़ाई के अंदर उनको उस टाइम पदक मिला था जी, वो है। और साथ में जो हेल्प में लड़के साथ कर रहे हैं, कुलदीप भारद्वाज है जी, सोनू है जी, और एक भास्कर है हमारे साथ। हाँ नहीं, सोनू ही बोलते हैं, सोनू खान है वैसे का नाम। बिल्कुल पूरे हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के तन मन से। देखो बाकी ऐसा होता है ना, हर आदमी हर सुविधा नहीं कर पाता स्थिति उसके मुकाबले, लेकिन वो तन मन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी और सेवा कर रहे हैं जी जी। मतलब जो आपने भोजन बांटने की मुहिम शुरू करी हुई है उसमें ये लोग कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से आपके साथ में। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे भी ऐसे लोगों, छोटे भाई भूपेंद्र राठी वो पूरा सहयोग दे रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, उन्होंने मिलकर एक्चुअली इस मुहिम को शुरू किया जी। तो एक दिन बैठे, क्यों हमारे तो ऐसे बैठे बैठे विचार आया जी, 23-24 यार लोगों के साथ ऐसी स्थिति देखने के बाद जी, तो जो रोड पे बैठे उनका क्या होगा जी। तो भूपेंद्र बोल रहे क्या करना चाहिए, मैं इनके लिए पैकेट बनवाए जाए, जो हम इनको डोर टू डोर जी, इनको कहीं आने की नहीं है, सुबह हम अपनी गाड़ी में पैकेट रख के जी डोर टू डोर उनके घर दे के आते थे। तो उस समय आप डोर टू डोर लोगों को मतलब भोजन सामग्री देकर आया करते थे। और ये प्रोग्राम कितने दिन आपने चलाया था डोर टू डोर लोगों तक भोजन? 26 तारीख से लेके बस 14 तारीख तक चला। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। दिनेश जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आगे भी हम आपको ऐसे ही रोचक और बेहतर प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। खबर देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। ताज़ा खबर।